बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं नाजरीन आप? प्रोग्राम है लज्जत बाय स्किल्सन और मैं हूं आपका मेज़बान पेस्ट्री शेफ राना महमूद। तो जनाब, हम आपके लिए जो आज रेसिपी लाए हैं बहुत ही यूनिक और यम्मी है, जैसा कि नुटेला चॉकलेट केक विद गार्निश और फ्लावर कप केक। फ्लावर कप केक जो इसकी हम डेकोरेशन करते हैं, जैसे कलरफुल कप केक आते हैं जो आप जैसे हम घर में बच्चों को बना के देते हैं, या इस तरह के डेकोरेशन फ्लावर वगैरह जब बनाते हैं तो बहुत एक क्रिएटिविटी वाला काम है। इस तरह का जो डेकोरेशन इसके ऊपर होती है, बहुत सारे लोग करते हैं नोज़ल के साथ, लेकिन मैं आपको इस तरह जो विदाउट नोज़ल जैसे बनाते हैं, हर तरह की कटिंग होती है उसकी, जैसे नोज़ल की पाइपन बैग से, इस तरह इंशाल्लाह आपको आज ये कटिंग करके कप केक जो फ्लावर वाले वो हम आपको सिखाएंगे। और दूसरा जो है चॉकलेट नुटेला केक है, इसकी भी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी डेकोरेशन होती है, जैसे कि वाइट चॉकलेट की गार्निश वगैरह बनती है। उसके अलावा आप जैसा आपको इसमें थोड़े से आपको वेरिएशन का तरीका बताएंगे कि किस तरह हम जब आप बनाते हैं केक को डेकोरेशन चॉकलेट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है आज हमारी जो दोनों, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, फॉलो कीजिए। और दूसरा हमारा जैसे अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट एंड कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट के जैसे कोर्सेज़ वगैरह हो रहे हैं, जैसे प्राइवेट और उसके अलावा स्कॉलरशिप के कोर्सेज़ होते हैं। एडमिशन हमारे ओपन है, हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर चलता है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं हमारे कैंपस का। जैसा कि सबसे पहले जो हमारा मेन कैंपस है आर्ट्स काउंसिल के करीब है, वहाँ पे आप विज़िट करें। उसके बाद हमारा जो सेकंड कैंपस है गुल प्लाजा मार्केट के साथ है, उस पर आप विज़िट करें। और उसके अलावा हमारा जो हैदराबाद में थर्ड कैंपस है लतीफ़ाबाद में, वहाँ भी जैसे आजकल वहाँ पे हमने एक वर्कशॉप रखी हुई है फाउंडेंट आर्ट्स की, तो बहुत क्रिएटिविटी है उसमें। बहुत सारे लोग इसमें स्टूडेंट जो है फाउंडेंट का काम जैसे वो लोग सीखना चाह रहे हैं, तो हमारी जो वर्कशॉप वहाँ पे हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी हमारे गुल प्लाजा अपना वाटर पम्प वाले कैंपस पे भी फाउंडेंट आर्ट्स की वर्कशॉप इस तरह की होती रहती है हमारे पास। और इसमें आपको फाउंडेंट आर्ट्स जैसे कराया जाते हैं, उसके आर्ट्स के वर्किंग जैसे हम लोग बनाते शुरू होता क्या है, जब फाउंडेंट लोग होम मेड जो अपना बाज़ार से लेते हैं उसमें, और हम जो फाउंडेंट करवाते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है। कंप्लेन होती है लोगों की बहुत सारी कि जी हम फाउंडेंट बनाते हैं और केक को फ्रिज में रखते हैं, वो तो होता क्या है वो उसमें मॉइस्चर आ जाता है। जो हम आपको रेसिपी फाउंडेंट की जैसा हम अपना यहाँ पे इंस्टीट्यूट में कराते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको 2 दिन भी फ्रिज में रखें उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा। तो ये तो चीज़ें खैर इस तरह की फाउंडेंट आर्ट्स आजकल बहुत ही यूनिक है, जैसा कि बहुत लोग इसका फैन इसको सीखना चाह रहे हैं। तो आप हम ज़रूर इंशाल्लाह हम ऐसी वर्कशॉप फिर इंशाल्लाह रख रहे हैं बहुत जल्द अपना वाटर पम्प कैंपस पे, तो आप ज़रूर आइएगा और ट्राई कीजिए। जैसे हम आपको फाउंडेंट कराएं, कुछ पहले मैंने जैसे वर्कशॉप करवाई हैं और उसमें भी बहुत ही अच्छा फीडबैक आया स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट का। तो जनाब हमारे पास दूसरा ये मेहरान के स्पाइसेस हैं, जैसे शीर खुरमा हो गया, खीर फिरनी हो गई, खीर मिक्स हो गई, और बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो बेकिंग में हम यूज़ करते हैं। जैसे चिकन की जो हम फिलिंग बनाते हैं, चिकन चीज़ ब्रेड बनाते हैं, उसके अलावा चिकन पैटीज बनाते हैं, चिकन स्प्रिंग रोल बनाते हैं, इस तरह की बहुत सारी उसमें मेहरान के स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई करके चलते हैं अपने किचन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कंज़ा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं शेफ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमारे साथ है कंज़ा और अस्सलाम वालेकुम। और रविया कैसी हूँ? और हमारे साथ है रविया यूसुफ। तो हम आज जो बनाएंगे सबसे पहले जो रेसिपी वो बनाएंगे फ्लावर कप केक। तो फ्लावर कप केक के इंग्रेडिएंट हमारे पास पड़े हैं। और दूसरी हमारी रेसिपी की क्या रविया? नुटेला केक। बहुत ही यम्मी और यूनिक केक है डेकोरेशन के साथ। बेकिंग का जैसा कि मैं पहले हमेशा बताता हूँ कि ओवन आपका प्री हीट होना चाहिए। ओवन आप पहले से प्री हीट, जैसे कि हमने ओवन को 180 पे प्री हीट करके रखा हुआ है।
तो जैसे ही आप रेसिपी स्टार्ट करें तो उस फिर हम इतना टाइम नहीं होता क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इस तरह के जो होती हैं उसमें जब वो हम मिक्स करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव जब हो जाएंगे तो फिर हम उसको ज़्यादा देर बाहर नहीं छोड़ सकते, उसी को फ़ौरन आपका ओवन फ्री हीट होना चाहिए और आप उसको ओवन में रखेंगे। तो जनाब पहले हम लगाते हैं फ्लावर कपकेक, क्योंकि इसके जब इसको बनाएंगे जो हमारे पास बीच में टाइम होगा तो फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो रबिया स्टार्ट करें। हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं। ये हमारे पास है 125 आइसिंग शुगर, पाउडर शुगर भी बोलते हैं इसको, आइसिंग शुगर भी। तो जनाब दूसरा हमारे पास है अनसॉल्टेड बटर, ये भी 125। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत बेहतरीन बनते हैं इससे, राइस अच्छे बेहतरीन होते हैं। सिर्फ क्वालिटी का बटर आपके पास होना चाहिए। बटर जो है अनसॉल्टेड लेना और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अमूमन होता क्या है, जब बटर हम लेते हैं उसमें पानी होता है। जब उसमें पानी होता है, लोकल ब्रांड के जो बटर हैं, तो उसमें पानी जब उसको बीट करते हैं तो उसका जब बनाते हैं कपकेक या बिस्किट तो वो थोड़े हार्ड होते हैं। तो इसीलिए होते हैं कि उसमें पानी पहले से मिक्स होता है। तो जनाब इसको हम करेंगे थोड़ा सा मिक्स। इसको आप मिक्स करिए बाकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अच्छा, हमने लिया 3 अंडे, 3 एग्स, और ये हमारे पास थोड़ा सा ड्राई मिल्क है। ऑप्शन है, आप इसमें डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो इससे बगैर भी बना सकते हैं इसको। शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इससे फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि इसका थोड़ा टेस्ट अच्छा होता है। और ये सॉल्ट, आपने पिंच सॉल्ट लेना है। और ये हमारे पास है फ्लावर। फ्लावर भी आपने 125 ही लेना है। तीनों चीज़ें इक्वल सेम होंगी आपकी। और फिर हमने थोड़ा सा इसमें, जैसा कि मैं कहता हूँ कि हमेशा से जैसे वनीला कोई एग्स डलता हो जिसमें, तो उसमें वनीला सन ज़रूर ऐड करना चाहिए ताकि अंडे की स्मेल ख़त्म हो। अच्छा जी, जो फ्लावर में हमने बेकिंग पाउडर भी डाल दिया, तकरीबन 10 ग्राम तक बेकिंग पाउडर डाल लें, या आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। तो जनाब इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसके बाद हम जब अपना ड्राई मिल्क और फ्लावर और बेकिंग पाउडर, ये तीनों चीज़ें एक जगह करके इनको मिक्स कर देंगे। तो वनीला एसेंस इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, जैसा कि अंडे डालेंगे तो थोड़ी सी स्मेल आती है उसकी, तो आपने वनीला ज़रूर इसमें ऐड करना। ये काफ़ी आसान रेसिपी है, बहुत इजी है, इसको ट्राई करें आप, बहुत इसका अच्छा रिज़ल्ट आता है। बाकी जो इसके ऊपर डेकोरेशन होती है, जैसे हम इसके करेंगे इसके फ्लावर की कलरफुल क्रीम बीट करके, वो एक अलग चीज़ है, वो एक टेक्निक है जो मैं आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें आज करवाऊँगा। आप देखिएगा विदाउट नोज़ल कैसे फ्लावर बनते हैं। अच्छा, इसको आपने जब बीट करना, हल्का सा वाइट कलर आ जाएगा, जब थोड़ा सा वाइट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, उसमें 1 बाय 1 एग्स ऐड करते जाना है। स्पैचुला दे दो। कंजा वहाँ पे ना ग्लव्स पड़े होंगे। तो जनाब ये थोड़ा सा कलर इसका वाइट हो रहा है, थोड़ा दिखा सकें तो दिखा दें। फिर इसका किस तरह ऐसे थोड़ा सा वाइट कलर होना चाहिए। उसके बाद इसमें आप एक एक अंडा करके डालते जाएं। हाँ, फ्लफी इसको बिल्कुल। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इस तरह थोड़ा सा ये वाइट हो जाएगा। वाइट होने के बाद आपने क्या करना है, इसमें अंडा डालना एक एक करके। ये जब तक अच्छी तरह मिक्स ना हो, पहला एग्स आपने दूसरा अंडा नहीं डालना इसमें, क्योंकि जो बैटर है वो थोड़ा सा
जब हम जल्दी जल्दी अंडे डालते हैं बैटर फट जाता है, तो इसलिए उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। कंजा यहाँ पे वो ट्रे पड़ी होगी, और पेपर दे दें मुझे जनाब। ये हमारे पास थी कपकेक की ट्रे, जो हमने पहले से ही इसमें इस तरह के केस जो लगे हुए हैं, इसका जो लाइनर है आप इसमें लगा के तो इसमें पोर करेंगे। सीजर दे दें मुझे। तो जनाब ये वाला हमारा जो बैटर है वो तैयार हो गया, तकरीबन 2 मिनट और इसको बीट करेंगे। इसके बाद हम इसमें पोर करके इसको रखेंगे। अच्छा, हमने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड करना है। लेमन जूस इसलिए इसमें ऐड करना है कि जब हम केक को लेते हैं खाते हैं, इसमें बैटर होता है, थोड़ा हैवी होता है, भारी लगता है, तो लेमन जूस इसमें थोड़ा सा ऐड होगा तो वो आपको हैवी नहीं लगेगा लेमन जूस, और इसमें फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो आप फ्रेश लेमन ले लें बाज़ार से, अगर वो लेना चाह रहे हैं तो वो ले लें, नहीं तो ये वाले एक लेमन मिल रहा होता है बाज़ार से भी, आप थोड़ा 1-2 ड्रॉप इसमें लेमन के डालें, लेकिन फ्रेश लेंगे तो वो अच्छा है। बाज़ार वाले में केमिकल सा होता है थोड़ा सा। तो जनाब ये हमारे पास था फ्लावर 125 ग्राम, और हमने लिया था इसमें बेकिंग पाउडर भी तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इतना ही हमने ड्राई मिल्क लिया। तो अब इसको तो आप फ्लावर इसमें मिक्स करेंगे। 1 मिनट रोक की तरफ है इसको। अच्छा, इसमें आप लोग अगर कोई वेरिएशन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हो, जैसा कि इसको मार्बल करना चाह रहे हैं तो कोको पाउडर ऐड कर लें, जहाँ इसमें कैरामेल सॉस बना के वो ऐड कर सकते हैं, फिलिंग डाल सकते हैं, ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरीज कुछ भी फिलिंग। हाँ, इसी मिक्सचर में डालना होता कोको पाउडर या जो भी। हाँ, इसमें डाल, लेकिन प्लेन रख के ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो जनाब चलिए हम इसको रखते हैं। अभी अपना रेडी हो गया, इसको रखेंगे ओवन में। मुझे दे रहा है ज़रा 1 मिनट। दूसरी जो हमारी रेसिपी है, बेकिंग में थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है, क्योंकि इसको बेकिंग में टाइम लग जाता है बेक होते ही, तकरीबन 20 से 25 मिनट तो ये कपकेक ही ले जाते हैं, और इतना ही टाइम जो हमारा केक है वो ले लेगा। तो जनाब ये इस तरह का जो बटर हो जाए, इसके करेंगे अब हम पाइपन बनाएंगे। पाइपन बना के इसमें डालेंगे और फिर ओवन में रखेंगे। तो करना क्या है, आपने पाइपन बना के आप इसमें इसको रखें, कटिंग करेंगे और इस तरह इसको आपने इस तरह पोर करना बटर इसमें। तो जनाब हल्का सा इसको टैप करें। टैप करने के बाद हम इसको रखेंगे ओवन में। ओवन में इसको लगेंगे 180 पे 25 मिनट। तो मैं इसको रख रहा हूँ ओवन में। तो जनाब 1 मिनट। ये क्या ओवन में तो यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ले लो यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जनाब। हम आ गए हैं अपने किचन में वापस। तो हम जो अपनी रेसिपी बना रहे थे
फ्लावर कपकेक, जैसा हमने ओवन में इनको रख दिया। दूसरी हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो है न्यूट्रेला चॉकलेट केक। तो जनाब हम सबसे पहले अपना जो इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, जैसे शुगर है, इसकी रेसिपी मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। आपने क्या करना है, ब्राउन शुगर लेनी है और साथ हमने लेना है एक अंडा। बहुत कम इसमें अंडा डालते हैं, जैसे एक अंडा डालना है तो इसमें ब्राउन शुगर की थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा, लेकिन आप इसमें थोड़ा योगर्ट ऐड होगा, मिल्क ऐड होगा, ऑयल होगा, तो इसका एक लेवल। चलें स्टार्ट करें इसको ज़रा। और अच्छा, आपने जब इसको बीट करना है, बीट करने के बाद लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालना। जब गर्म पानी इसमें डलेगा तो ये जितने इसके इंग्रेडिएंट्स सब एक ही जगह मिक्स होके तो इसके बेहतरीन अरोमा फ्लेवर बनेगा। तो जनाब हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले हमने ली ब्राउन शुगर और एक अंडा। इसमें लेंगे फिर पिंच सॉल्ट और ये हमारे पास था 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और 2 टेबलस्पून योगर्ट, दही और तकरीबन 70 ग्राम ऑयल और 1 कप हमारे पास है मिल्क। अब इसमें हम डालेंगे योगर्ट और ये हमारे पास था कोको पाउडर भी इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें होता क्या, आप इसको ज़्यादा मतलब बीट करने की नीड नहीं होती है, इसको आप आराम से जल्दी से मिक्स कर लें, कोई मसला नहीं है। 5 मिनट लगते हैं इसको मिक्सिंग में, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि इसको फ्लफ़ी नहीं करना होता। और थोड़ा सा गर्म पानी इसके लिए रविया रखें, हाँ दे दें मुझे। अच्छा, ये हमारे पास थी 100 ग्राम चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी हमने, मतलब इसको मेल्ट किया। इसमें थोड़ा सा आप मिल्क डाल लें या पानी डाल लें, सॉस टाइप बना के आप इसमें डालेंगे। चॉकलेट आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी, हमने ली थी न्यूट्रेला की चॉकलेट, उसमें हमने मिल्क डाला और इसको सॉस टाइप बना लिया। हाँ अच्छा जी, ये हम इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करेंगे। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। यार रिंग, हाँ रिंग नहीं है, मुझे दे दें। अच्छा जी, ये हमारे पास था मिल्क और इसमें हम मिल्क डाल के इसको थोड़ा सा बीट करेंगे। बीट करने के आपने थोड़ा इसमें मिक्सिंग करने के बाद आप डालेंगे इसमें थोड़ा सा गर्म पानी लास्ट में फ्लावर डालने के बाद। अब हम इसमें डालेंगे, रुकें ज़रा, फ्लावर। मुझे स्पैचुलर दे दें यार। फ्लावर डालने के बाद आप इसमें थोड़ा इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसमें ये चलाएं, इसमें हैंड बीटर। अच्छा, इसका जो डो होती है थोड़ी लिक्विड होती है, इसका बहुत ही अच्छा स्पंज, बहुत सॉफ्ट आता है और खाने में भी बहुत ही एक आला टेस्ट है, अरोमा इसका आता है। आप बनाएं, ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ है। जैसा कि हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी जब डालेंगे तो उसके बाद इसको ज़्यादा आपने बीट नहीं करना और फ़ौरन जब पानी डाला, पानी डालने के बाद हल्का सा इसको बीट करने के बाद आप इसको मोल्ड में पोर करके ओवन में रखेंगे। तो एक मिनट रविया, उसको मोल्ड तो दो यार, मोल्ड।
हल्का सा इसको गर्म करना, आपने ज़्यादा गर्म ना करें इसको। और ट्रे हमारे पास रेडी है जो हमने मोल्ड रखा हुआ है। आपने उसको अगर ग्रीस करना है तो कर लें, लेकिन इसमें नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो जनाब ये था गर्म पानी। अब इसमें हम थोड़ा मिक्स करेंगे और ये इधर दे दें मोल्ड। तो जनाब ये है 9 बाई 9 इंच का हमारे पास मोल्ड। इसमें 1 kg का केक बनता है। आप इसमें इसको पोर करेंगे, पोर करने के बाद आपने इसको फ़ौरन ओवन में रखना है, रोक दें बस, ठीक है। अच्छा जी, बैटर हमारा तैयार हो गया इस न्यूटेला चॉकलेट केक का। तो हम इसको रखेंगे। अच्छा, हमने फ्लावर में जो हमारे पास फ्लावर था उसी में हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों मिक्स करके रखे थे, इसलिए इसको रखा जाता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को फ्लावर में मिक्स। आप इसको खुला रखेंगे तो एयर लगेगी, तो एयर से फिर प्रॉब्लम ये होती है वो फिर राइज नहीं करता बाद में। जैसे इसको हम एयर टाइट जार में रखते हैं इसी तरह इसको भी। तो जनाब हम इसमें करेंगे इसको पोर और फिर रखेंगे इसको ओवन में। ये देखें इसका तैयार हो गया हमारा ये। अब इसको जाएगा ओवन में। ओवन में तकरीबन इसको लगेंगे 30 मिनट। 30 मिनट तक आप इसका आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, इसको थोड़ा टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है कि ये इसमें मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा योगर्ट वगैरह होता है ना, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आप इसके 2 मोल्ड कर दें तो जल्दी बेक हो जाएगा। इसका तरीकाकार ये है, आप जब इसको ऊपर तक पोर करेंगे तो ये 30 मिनट के बजाय आपके 50 मिनट ले जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 जगह पे तो वो टाइम कम हो जाएगा आपका। इसको 180 पे रखेंगे। तो जनाब मैं इसको रख रहा हूँ ओवन में। तो कप केक हमारे हो रहे हैं राइस। इसको तो जनाब यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। तो चलें ठीक है, इसको थोड़ा सा जगह साफ़ करें क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है। तो यहाँ से जगह क्लियर करके मैं तो अच्छा जैसा कि हम वाइट चॉकलेट की गार्निश बनाते हैं उसमें थोड़ा ऑयल डालते हैं। वो इसलिए ऑयल डालते हैं, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं कि जब हम चॉकलेट बनाते हैं, चॉकलेट जो फोल्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्रैक्स आते हैं, टूटती है चॉकलेट, सॉफ्ट नहीं होती। सॉफ्ट नहीं, हाँ बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा सा आपने ऑयल डालना, वेदर के ऊपर होता है। जैसे कि आजकल नीड नहीं है ऑयल डालने की, जैसे सर्दियों का विंटर, उसमें आपको ऑयल डालना ज़रूरी होता है क्योंकि चॉकलेट जो है जब आप गार्निश बनाते हैं तो जब उसको फोल्ड करते हैं वो क्रैक्स आते हैं, टूटती है। अच्छा गंजा, आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा स्किल्सन में, जैसा कि आपने एक्सपीरियंस रहा, तुम अच्छा सिखाने वाले और आजकल तो अच्छी जगह मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। कहाँ पे इंटर्नशिप आप कर रहे हैं? रीजेंट प्लाजा में। रीजेंट प्लाजा में, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिल्कुल, जैसे हमारा एक पेज है सीख, वहाँ पे जो वहाँ स्टूडेंट को इंटर्नशिप वहाँ पे करवाए जाते हैं, वहाँ एक पेज बना हुआ, उसमें जो भी अपनी CV वगैरह सेंड कर उसको फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है इंडस्ट्री में। जैसा कि ये बच्ची है गंजा, ये जा रही है अभी रीजेंट प्लाजा में, इसके साथ एक और बच्ची है, क्या नाम है उसका, महविश, हाँ, वो भी जा रही है, दोनों ये इंटर्नशिप कर रही हैं। और PC में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ की तो परमानेंट जॉब भी है वहाँ पे। जी सर, काफ़ी स्टूडेंट। हाँ, उसमें सबीहा नाम है एक लड़की का, वो काफ़ी टाइम से उसमें जॉब कर रही है। और अभी फ़िलहाल तूबा हमायूं हैं, वो भी PC में है। तो इस तरह अरमादा में भी 1-2 स्टूडेंट हमारे इस तरह इंडस्ट्री में जाते रहते हैं।
तो स्किल्सन अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ आपको सीखने का एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आप वहाँ पे जहाँ जो भी आप सीखते हैं आगे जाते हैं जब इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में ये होता है कि वहाँ पे आप पहले से भी इतने माहिर हो जाते होते हैं कि वहाँ पे लोगों को ये होता है कि यार ये कहाँ से सीख के आए हैं, इतना अच्छा रेसिपी इनके पास है। इतना बल्कि रेसिपीज बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बताते हैं कि सर हमसे वो रेसिपीज मांग रहे हैं। ये भी होता है, शायद हमारी रेसिपी ज़्यादा अच्छी होती है और जगह। तो ये डिपेंड करता है सिखाने वाले पे और सीखने वाले पे, दोनों पे करता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि अब जब इंडस्ट्री में जाके जब आपको बोलेंगे कि हमें कुछ रेसिपीज़ बना के दिखाएं, तो आप उसको जब एक नई चीज़ वेरिएशन के साथ आप करके बताएंगे रेसिपी, तो उनका ऑटोमेटिकली उनका ज़हन बन जा रहा है। उन बच्चों ने अच्छा सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्सन बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को ये सीखने का बेहतरीन मौके मिलते हैं। तो जनाब यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। जैसा कि हम बना रहे थे फ्लावर कपकेक, और हमारे कपकेक जो निकल आए हैं, और दूसरा हमारा जो रेसिपी थी चॉकलेट न्यूटेला चॉकलेट केक। तो जनाब हमारा जो केक है वो भी तकरीबन रेडी हो चुका है, बेक हो गया है। अब हम इसकी थोड़ा सा मिल्क दे दें मुझे। अच्छा, पहले मैं इसको कपकेक के जैसे फ्लावर बनाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, मुझे दे दे कलरफुल क्रीम, और इसको निकाल के कटिंग करें यहाँ पे ताकि टाइम की बचत हो। तो जनाब हमने इसमें डाले थे कलर, और मुझे वो दे दें नाइफ। यार इसको बाद में करा, स्पैचुलर दो मुझे। तो जनाब ये हमने रहा था ग्रीन कलर, और पेपर दे मुझे। जनाब डस्टर भी दे दें, डस्टर यहाँ रखा करो एक ज़रूर। तो हमने ये क्रीम में कलर डाला और इसकी करेंगे अब डेकोरेशन। टाइम शॉर्ट होता है बेकिंग में, तो इसलिए हमें लास्ट में थोड़ा स्पीड के साथ काम करना पड़ता है। तो जनाब ये इस तरह इसकी बनाएंगे पाइपन। तो सीजर दे दें मुझे। अब करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग आपने इस तरह इसको राउंड लेना आगे से। वो ग्रीन वाला बॉल इधर दे दें। तो यहाँ पे ये देखने वाला काम है, इसको ज़रा देखिए किस तरह हम इसके फ्लावर्स बनाते हैं। इस तरह आप इसको डेकोरेशन करेंगे। एक ही पाइपन से आप कितनी किस्म के फ्लावर बना सकते हैं ना। तो जनाब मैं अब दूसरा इसी से ही इसकी थोड़ी सी अलग कटिंग का डस्टन बहुत है। तो जनाब अब हम इसकी दूसरा शेप देंगे। इसकी कटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरह आपने पहले इसको ऐसे करना, फिर इस तरह राउंड कर देना। डस्टर साफ विदाउट नोजल, मैंने जैसा पहले कहा था, मैं विदाउट नोजल फ्लावर बनाने आप लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि नोजल से तो आसान है, असल चीज़ है विदाउट नोजल। तो जनाब हम इसको इस तरह से थोड़ी सी वाइब्रेशन करेंगे हैंड को अपने, फिर आप इस तरह
ये इसीलिए कहते हैं कि बेकिंग एक आर्ट है। अच्छा, ये हमने 2 इसमें ले लिए, बाकी हम बनाएंगे दूसरे कलर से। तो जनाब ओवन हम कर रहे हैं अभी बंद, क्योंकि हमारी दोनों चीज़ें निकल चुकी हैं। तो इसकी हम दूसरी जो पाइपन बनाएंगे। अच्छा, आपने कलर इसमें जब ऐड करने हैं, आपने क्या करना है, इसमें कलर थोड़ा सा पाउडर वाला कलर नहीं डालिएगा, क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है। तो आप कलर लें, कोई लिक्विड ले लें कलर। अगर पाउडर वाला यूज़ कर रहे हैं तो उस पर पानी में मिक्स करके थोड़ी सी उसके साथ आइसिंग शुगर, पाउडर शुगर लें, तो फिर उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है, सॉल्ट उसका लेवल में होता है। तो जनाब ये हम दूसरी जो हम फ्लावर बनाएंगे, इसका तरीक़ाकार और कटिंग, ये हटा दें ज़रा थोड़ा सा। इसको हमने थोड़ा सा और डिफरेंट स्टाइल से कटिंग किया जनाब। इसको हमने लिया है ऐसे फ्रेल की तरह। जब बहुत आसान लग रहा है खूबसूरत रहा है। देखने में आसान है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं, ये जब तक आप प्रैक्टिस करते रहते हो, आपका हैंड सेट रहता है, तभी आप इसको बना सकते हो। क्योंकि इसमें बहुत सारे नोज़ल हैं जो ऐसे ही मैं कटिंग करके पाइपन से बना देता हूँ। तो मैं इसका अब थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल दूसरा फ्लावर बनाऊंगा इसी ही पाइपन से। वो बॉल दे दे मुझे थोड़ा सा। हाँ, ये वाला। तो जब आपने इसकी कटिंग करनी है, आपने चेक कर लेना है इसको कि सही एक जैसी कटिंग हुई है या नहीं, नहीं तो आपका शेप सही नहीं आएगा। तो जनाब अब हम इसमें इस तरह अच्छा, जब मैं इस तरह का डेकोरेशन का काम करता हूँ, मेरा दिल करता मैं खामोशी के साथ करूँ बिल्कुल कंसंट्रेट करके। तो जनाब ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका फ्लावर आया। हम इसको थोड़ा सा एंड वाले लीफ जो है थोड़े से छोटे करते जाएंगे। जनाब ये हो गया हमारा सेकंड। और मुझे वो दें, ये हमारे पास थी जो क्रीम, हमारे पास है बिलो। आप अपनी मर्ज़ी से कलर डाल सकते हैं, इसमें कोई भी ले लें आप, लेकिन हमने तो इसमें जो हमें अच्छे लगे पाउडर कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें सॉल्ट होता है। सॉल्ट वाला जब कलर यूज़ करेंगे तो उसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड करके और पाउडर शुगर थोड़ी डालें उसमें। तो जनाब ये केक भी मुझे इधर दे दें और इसमें थोड़ा कोको पाउडर डाल के इसको थोड़ा सा इसकी हाफ कर लें और कोको पाउडर डालें इसमें क्रीम में, क्योंकि टाइम की बहुत ख्याल करना, टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो बेकिंग का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है। तो जनाब ये हम इसका एक पेपर और दे दें यार मुझे। इसको इस तरह कटिंग करेंगे। तो जनाब इसको इस तरह फ्लावर बनाने हैं आपने। इसमें होता क्या है, जब आप फ्लावर बनाते हैं तो अपने हैंड के ऊपर आपका फुल कंट्रोल होना चाहिए।
क्योंकि जब हैंड पे आपका कंट्रोल होगा तभी ही जाके ये आपका सही फ्लावर बनेगा। तो जनाब इसका मैं अभी एक और शेप आपको बना के देता हूँ। इस तरह आपने क्या करना, ऐसे ऐसे और थोड़ा मिल्क निकाल लीजिएगा केक का और थोड़ा कोको पाउडर डाल के क्रीम दे दें मुझे। और इस तरह इसकी ये इसको जब हम ऐसा लीफ बनाएंगे ऐसे, तो ऊपर वाली जो डेकोरेशन है इसकी जो विदाउट नोज़ल करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होती है कि आइसिंग टेम्परेचर की वजह से थोड़ी सी मेल्ट होती है। तो आपने क्या करना है, इसको बना के थोड़ी देर रख देंगे फ्रिज में, तो आपका ये सही रहेगा जनाब। और ये हो गए हमारे कपकेक फ्लावर। अब आप इसकी करेंगे सेटिंग कैसे करनी है। और ये हमने लिया है यहाँ पे, और इस तरह अब हमारा होगा इस तरह जनाब। अच्छा, ये हमारे हो गए हैं तैयार फ्लावर कपकेक। इसको रखते हैं टेबल के ऊपर वहाँ पे। और जनाब हमारा जो केक था न्यूटेला चॉकलेट, वो स्पंज निकल आया। हम इसकी करेंगे आइसिंग कटिंग करके, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो इसलिए इसको आपने जल्दी से आइसिंग, वो चॉकलेट वाली आइसिंग होगी। इसमें थोड़ा सा बीटर चलाना पड़ेगा, क्रीम डालें इसमें। यहाँ पे आ जाएं और इसमें थोड़ा बीटर चलाएं ऐसे, हाँ इसको चलाएं। क्रीम थोड़ी सी आपकी थिक होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब इसमें थोड़ी सॉफ्टनेस होगी तो आइसिंग मेल्ट होगी। तो जनाब ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्चर है इस केक में, बिल्कुल ऐसे सॉफ्टनेस है कि आपने जब इसको बनाना है तो निकालने के बाद आप थोड़ा सा इसको कवर करके रख दें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट, सॉफ्टनेस आएगी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आप लेंगे मिल्क से इसको करेंगे सोक हल्का सा। लेकिन सोक तब आपने करना है जब केक आपका थोड़ा ठंडा हो जाए। गरम केक को सोक नहीं करना आपने। गरम केक को इसलिए सोक नहीं करते कि वो जब इसके हम स्लाइस काटते हैं तो फिर वो स्लाइस उठाओ तो वो उठाया नहीं जाता, वह टूट जाता, गिर जाता है। तो जनाब हम इसमें दोनों लेयर में मिल्क सोक करेंगे। ठीक है भैया, इसमें थोड़ा सा मिल्क और दे दें और पैलेट नाइफ दे दें मुझे, और जगह थोड़ी सी इसको क्लियर कर लें। तो जनाब मैं इसमें लेयरिंग करूँगा क्रीम की। हल्का सा और न्यूटेला चॉकलेट दे दे मुझे ज़रा। और ये हमने रखी थी चॉकलेट, अब इसमें थोड़ी सी इस तरह हम चॉकलेट डालेंगे। और सेकंड लेयर जो हमारी इसके ऊपर, फिर इसमें आपने थोड़ी सी इसी तरह ही क्रीम लगानी और इसी तरह ही आपने चॉकलेट लगानी। डस्टर दे दें एक साफ। ये इस तरह इस पे चॉकलेट लगा के आपने ये अच्छा टॉप भी लेयर के आप थोड़ा सा सोक करेंगे मिल्क से। रख दें ज़रा, यहाँ से थोड़ी जगह क्लियर कर दो यार।
क्रीम वाला फॉल तो मुझे दे दे, लेकिन यहाँ से थोड़ी जगह साफ कर दें। तो ये लो कंजा, अब करते हैं इसकी आइसिंग, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, इसकी डेकोरेशन भी होगी, तो आप इसको जल्दी से आइसिंग करें। एक मिनट रुकिए, डस्टर दें मुझे ज़रा। जगह, जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा कि आपकी जगह बिल्कुल साफ़ और क्लीन होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी जब वर्किंग करते हो, काम करते हो, तो आपका टेबल बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। अच्छा, क्रीम को हमने थोड़ा सा इसमें जैसे हम निकाल के फ्रिज से थोड़ा इसको इसलिए बीट करना पड़ता है क्योंकि इसमें एयर आ जाती है। जब एयर आ जाती है तो आप इसको हल्का सा बीट करें। सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट। डस्टर को साफ दे दो यार, क्या दुश्मनी है मुझसे? हाँ? तो जनाब ये इसको हम इसका आइसिंग करेंगे। उसके बाद आपने, अगर आपके पास कोई स्टेट कार्ड वगैरह है तो उससे कर लें, नहीं तो नाइफ के साथ ही इसको आप सेट कर सकते हैं। वैसे डस्टर काफ़ी थे। वो क्रीम दे दे मुझे, चॉकलेट वाली। यार रुको तो सही, हर चीज़ लेके भाग जाते हो। मुझे काम तो कर लेने दो जनाब। इसको इस तरह, अब मैंने पहले से हैं, नाइफ साफ होनी चाहिए, नाइफ बिल्कुल साफ होनी चाहिए आपकी। जब आप आइसिंग कर रहे हैं तो आपका जो हैंड है बिल्कुल लेवल में हो केक के, तभी जाके आपकी फ्रोस्टिंग अच्छी होगी। अच्छा, इसको जब हम आइसिंग करते हैं तो आपने नाइफ बिल्कुल स्ट्रेट रखनी। अच्छा जी, अब मैंने इसको रखी थी, एक मिनट हटा देना, रखें एक मिनट रखें। तो जनाब आप इसको इस तरह लेवल में रख के प्लेन करेंगे। प्लेन करने के बाद हमने रखी है चॉकलेट, इसके ऊपर पोर करेंगे। और गार्निश मुझे निकाल दें जो मैंने रखी थी फ्रिज में। मैंने पहले से थोड़ी सी चॉकलेट डेकोरेशन जो है बना के रखी थी, क्योंकि टाइम शॉर्ट की वजह से हम थोड़ी सी पहले से ही डेकोरेशन बना लेते हैं इसकी। तो जनाब इसको हम करेंगे इस तरह। हटाएं इसको। ये हमने रखी थी चॉकलेट, अब इसके ऊपर करेंगे पोर चॉकलेट को। और अभी रहने दें, इसको ऐसे थोड़ा सा फैलाएंगे ताकि ये पूरे केक के ऊपर आ जाए। अच्छा, कोशिश ये करनी है इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लें, और ऑयल डालने के बाद आपने क्या करना है, ज़्यादा ऑयल ना हो कि वो लिक्विड। तो जनाब मैं इस पर करूँगा, थोड़ी सी चॉकलेट लगाऊंगा ऊपर जो गार्निश बनाई हुई मैंने। तो ये रखी थी मैंने ऊपर चॉकलेट, इसको आपने इस तरह डेकोरेशन कर देना। आप जब इसको डेकोरेट करेंगे, जब वैसे इसका कलर इतना अच्छा है, हाँ, जबरदस्त है। तो जनाब हम इसको इस तरह, ये हमने इसकी गार्निश। चलें, अभी खैर मैंने इस पर जो डेकोरेशन थी इसको हम
इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं थोड़ी सी लगा के एक साइड आपको दिखा। तो जनाब थोड़ी सी मैंने इसकी इस तरह डेकोरेशन करनी है और इसके बाद आप इसी तरह सारी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो जनाब हमें दीजिए स्किल्सन के किचन से इजाज़त। अल्हम्दुलिल्लाह कल हम इसी टाइम आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अपने